हेलो लर्नर्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डबल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें रीजन निकालना पड़ता है, जिसे हमें लिमिट्स देने पड़ते हैं। तो वो रीजन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी आपका कर्व दिया गया है एग्जाम्पल में, उस कर्व के नीचे के पॉइंट और उस कर्व के ऊपर के पॉइंट्स आपको डिलीट करने होते हैं। तो वह करते समय हम लोग कुछ टिप्स ध्यान में रखने वाले हैं। तो ये जो नोट्स दे रहा हूँ वो नोट्स अच्छे से आप लोग थोड़ा देख लेना कि पहली नोट क्या है। इफ़ द कर्व इज़ upper limit then delete all the points above the arc of curve। यानी कि क्या है कि अगर कोई कर्व जो है वो अगर इंटीग्रल का अपर लिमिट है तो उसके ऊपर के सारे पॉइंट्स आपको डिलीट करने हैं। यानी सपोज़ अगर इस तरह का इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पे कोई फंक्शन है यहाँ पे, तो ये एक्स का लिमिट होगा, तो यहाँ पे लिमिट है सपोज 3, यहाँ पे लिमिट है सपोज 4। सो अगर एक्स इज इक्वल टू 4 अगर आप ये कर्व लेंगे, सिंस दिस 4 इज़ एन अपर लिमिट, सो एक्स इज इक्वल टू 4 इज़ एन अपर कर्व, तो इस कर्व की जो भी आर्क होगी उसके ऊपर के पॉइंट आपको डिलीट करने होंगे। यह वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। सिमिलरली अगर कोई कर्व इज़ लोअर लिमिट, अगर कोई कर्व लोअर लिमिट होता है, देन डिलीट all the points lying below the arc of the curve। यानी कि सपोज़ कोई कर्व, लेकिन यहाँ जैसे कि यहाँ इसी एग्जांपल में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो x इज इक्वल टू 3 इज़ अ लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है। तो इस कर्व के नीचे के पॉइंट्स हम लोग डिलीट करेंगे क्योंकि ये नीचे का लिमिट है, इसीलिए। तो अभी हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ऊपर के पॉइंट कौन से हैं, नीचे के पॉइंट्स कौन से हैं? तो उसके लिए आपको ये जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से याद रखना है। तो अगर इफ़ कर्व इज़ वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल यानी ये अगर x इज इक्वल टू ए तरह की लाइन हो, तो यानी x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू -√2, इस तरह की अगर लाइन हो, तो ये नॉर्मली इस तरह का कर्व होता है। ये ऐसे पॉइंट में से जाने वाला x इज इक्वल टू ए। तो सिंपली ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड लोअर पार्ट, और ये जो राइट हैंड साइड पार्ट है इज़ एन अपर पार्ट। सो ये अपर पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट। सो फॉर वर्टिकल कर्व्स, सो नोट यहाँ पे, नोट फॉर वर्टिकल कर्व्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आर्क is lower part and right hand side part of arc is upper part और अपर पोर्शन। यानी कि अगर कर्व आपका ऐसा वर्टिकल होगा तो उसके राइट हैंड साइड यानी ये वाले पार्ट में, ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट में ऊपर वाला पार्ट होगा कर्व का। वेराज अगर आपका कर्व लोअर
आपका कर्व वर्टिकल है तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट विल बी द लोअर पार्ट ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। सिमिलरली अगर आपका कर्व हॉरिजॉन्टल है, यानी ये हो गया वर्टिकल वाले पार्ट में, और दूसरा केस है if the curve is horizontal, if the curve is horizontal, अगर कर्व हॉरिजॉन्टल है यानी वो सिंपली y इज इक्वल टू बी तरह का कर्व होगा, यानी y इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 2, इस तरह के स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वो समय में जो होता है, सपोज ये y इज इक्वल टू बी कर्व है, तो लोअर पार्ट आप नेचुरली देख सकते हैं, ये वाला सारा लोअर पार्ट है इस कर्व का, और जो अपर पार्ट होगा ये वाला सारा अपर पार्ट होगा कर्व का। सो दिस इज अपर पार्ट बिकॉज आर्क के ऊपर, एंड दिस इज लोअर पार्ट बिकॉज आर्क के नीचे। तो सिंपली आपको इस तरह से देखना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वाले पार्ट में। ऊपर और नीचे देखते समय अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो और वर्टिकल लाइन होगी तो अभी प्रॉब्लम केस आता है, केस तीसरा। तो ये आपका हो गया केस 1, ये आपका हो गया केस 1 जिसमें आपका कर्व जो है वो वर्टिकल है। आपका केस 2 जिसमें जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है। अभी आ गया केस 3। केस 3 में क्या है, इफ़ द शेप ऑफ कर्व, इफ़ द शेप ऑफ कर्व इज नॉट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये सिचुएशन में दो तरह के पार्ट होते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली दो तरह के पार्ट है। एक पहला पार्ट है इफ़ द आउटसाइड इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पहला पार्ट है। और सेकेंड पार्ट है इफ़ द आउटसाइड इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये दो पार्ट में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ऊपर का पार्ट कौन सा है, नीचे का पार्ट कौन सा है। यानी कि जो भी डबल इंटीग्रेशन है उसमें जो है, यहाँ पे ये वाले केस में ये डबल इंटीग्रेशन है, इसमें अंदर का इंटीग्रल y होगा दिए गए क्वेश्चन में और बाहर का इंटीग्रल x होगा। ये वाले सेक्शन में जो डबल इंटीग्रेशन है आपका, उसका अंदर का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x होगा और बाहर का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। तो ये सिचुएशन में आप लोग टैकल करना है। तो अगर मतलब सपोज अभी ये कर्व है तो मैं नोट दे रहा हूँ, नोट इफ़ फॉर द फर्स्ट केस, ये पहले वाले केस के लिए अभी हम देखेंगे कि डिसाइड कैसे करेंगे कि ऊपर के पॉइंट कौन से और नीचे के पॉइंट कौन से। इफ़ द आउटसाइड इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी आपका इंटीग्रल इस तरह से होगा। आउटसाइड इंटीग्रल इसमें जो यहाँ पे फंक्शन होगा कुछ तो, और इसका आउटसाइड इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। तो अभी ये वाले सिचुएशन में आप कर्व के ऊपर के पॉइंट और कर्व के नीचे के पॉइंट कैसे देखेंगे, तो वो डिपेंड, और वो भी कौन से सिचुएशन में कि बाहर अगर आपका कर्व हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है। तो जब आपका कर्व का शेप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है तब उस कर्व के नीचे के पॉइंट और उस कर्व के ऊपर के पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देखना पड़ता है कि बाहर x है या बाहर y है दिए गए इंटीग्रल में। तो अभी हम पहला केस देख रहे हैं कि दिए गए इंटीग्रल में बाहर x है, तो बाहर x रहेगा। तो यहाँ पे नोट है ये वाले सिचुएशन में, नोट ये है कि इफ़ द आउटसाइड इंटीग्रल is with respect to x, then the lower part of the points lying below, हम लोग इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, the points
lying below the arc below the arc of the curve is called lower points, is called lower points, or you can say portion, दोनों भी बोल सकते हैं आप। ओके मतलब क्या है यहाँ पे, इफ़ द आउटसाइड इंटीग्रल, अगर आउटसाइड इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा तो जो भी आपका कर्व है, तो उस कर्व के आर्क के नीचे जो पॉइंट है वो पॉइंट सारा लोअर पोर्शन है। सिमिलरली द पॉइंट्स, ये हो गया पहला वाला। सेकेंड वाला, द पॉइंट्स लाइंग above the arc of curve is called greater points or greater portion और above portion, the points lying above। यानी कि सपोज ये एक कर्व है आपका x इज इक्वल टू वाई कर्व है, तो आपको पता है x इज इक्वल टू वाई कर्व इस तरह का, ये x इज इक्वल टू वाई कर्व है। तो अभी अगर आपको इसके नीचे के पॉइंट देखने हैं तो आप कैसे देखेंगे, तो ये जो भी मेरी आर्क है इस कर्व की, इस आर्क के नीचे के पॉइंट यानी लोअर पॉइंट, सो इस आर्क के नीचे के पॉइंट यानी दीज आर द पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए, लोअर पॉइंट्स हो गए। सो दीज ऑल आर लोअर पॉइंट्स, दीज ऑल आर लोअर पॉइंट्स। ओके, और इसी आर्क के ऊपर यानी ये जो भी आर्क है इसके ऊपर यानी यहाँ के पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके अपर पॉइंट्स। तो ये हो गया अपर पोर्शन और अपर पॉइंट्स ऑफ द कर्व। सिमिलर ये हो गया ये x इज इक्वल टू वाई लाइन के लिए। अब इसके लिए इसके जगह पे हम लोग पैराबोला बनाते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो उस सिचुएशन में आप लोग कैसे देखेंगे कि ऊपर के पॉइंट कौन से है, नीचे के पॉइंट कौन से है। तो ये हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला ये है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला ये पैराबोला है। तो ये जो भी आर्क है मेरे पैराबोला की, ये जो भी आर्क है इस आर्क के नीचे के पॉइंट यानी ये जो भी आर्क है इसका इस आर्क के नीचे वाला सेक्शन यानी लोअर पॉइंट हो जाएगा। तो ये मेरा लोअर पार्ट है, तो हम लोग इसको लोअर पॉइंट्स बोलेंगे, लोअर पॉइंट्स। और ये जो भी आर्क है इसके ऊपर यानी यहाँ के, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए अपर पॉइंट्स, अपर पॉइंट्स। सिमिलरली अगर आप सर्कल देखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला सर्कल, तो इसके भी ऊपर और नीचे पॉइंट आप निकाल सकते हो। तो ये मेरा सर्कल है, तो अपर पॉइंट यानी जो भी सर्कल की आर्क है इसके ऊपर के पॉइंट, तो ये सारे हो गए अपर पॉइंट्स। और अगर लोअर पॉइंट बोलेगा जो भी सर्कल की आर्क है उसके नीचे के पॉइंट यानी ये हो गए सारे लोअर पॉइंट्स, लोअर पॉइंट्स। इस तरह से हम लोग करेंगे। ओके, तो चाहे कोई भी पैराबोला रहे, अपर और लोअर पॉइंट्स आप लोग निकाल सकते हो। तो अगर पैराबोला इस तरह का है, इस तरह का पैराबोला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला इस तरह से दिखता है। तो अभी इसके ऊपर के पॉइंट यानी ये सारे पॉइंट्स, यहाँ से लेके यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स ऊपर के हैं, दीज आर कॉल्ड अपर पॉइंट्स। और लोअर पॉइंट्स आर, दीज आर कॉल्ड द लोअर पॉइंट्स, लोअर पॉइंट्स। मतलब जो भी अभी मैंने अपर लेते समय यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, हमने यहाँ इस आर्क से स्टार्ट किया है, क्योंकि जो भी आपकी आर्क है उस आर्क के ऊपर के पॉइंट देखने हैं आपको। तो ये आपकी आर्क है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इस आर्क के सारे ऊपर के पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए। इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो ऊपर के पॉइंट कैसे देखने हैं, नीचे के पॉइंट कैसे देखने हैं कर्व के। तो ये केस हो गया अगर बाहर x है तो
तो अभी हम बाहर y देखेंगे, इफ़ आउटसाइड इंटीग्रल इज विथ रिस्पेक्ट टू y, तो वो सिचुएशन में हम लोग किस तरह से करेंगे। तो ये हमारा नोट ए था। अभी नोट बी, इफ़ आउटसाइड इंटीग्रल इज विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी आपका इंटीग्रल इस तरह का है। तो ये मेरा फंक्शन है एक्स वाई का, इसका अंदर का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x और ये बाहर का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये वाले केस में अंदर का इंटीग्रल x था, अंदर का इंटीग्रल y था, बाहर का इंटीग्रल x था। अभी हमारा है अंदर का इंटीग्रल x, बाहर का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो वो वाले केस में कैसे होगा। सो इन दिस केस बाहर का इंटीग्रल जब y रहेगा, सो उसमें क्या होगा, द पॉइंट्स लाइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आर्क। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा आप अच्छे से ध्यान दो। द पॉइंट्स लाइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आर्क आर कॉल्ड लोअर पॉइंट्स, वेरा सेकेंड जो नोट है वो है द पॉइंट्स लाइंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ द आर्क आर कॉल्ड ग्रेटर पॉइंट्स और अपर पॉइंट, ग्रेटर पॉइंट्स और यू कैन से द अपर पॉइंट्स। ओके, यानी कर्व हम लोग वही कर्व ले रहे हैं, ये एक्स इज इक्वल टू वाई कर्व लेते हैं। अभी बाहर का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू वाई है। तो मैंने आपको बोला है यहाँ पे कि द पॉइंट्स लाइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आर्क आर कॉल्ड लोअर पार्ट। सो तो ये जो भी आर्क है, इस आर्क के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पॉइंट है वो लोअर पॉइंट्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला पार्ट, ये सारे पॉइंट जो है लोअर पॉइंट्स है। सो आई विल राइट लोअर पॉइंट्स। और जो भी राइट हैंड साइड होगा, यानी ये दिस राइट हैंड साइड इज कॉल्ड ग्रेटर पार्ट। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से यहाँ पे लोअर पोर्शन कौन सा है और अपर पोर्शन कौन सा आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी डायग्राम को देखिए आप, और इसी डायग्राम को यहाँ पे देखिए, दोनों में भी काफ़ी बड़ा अंतर है। देखो लोअर पार्ट नीचे साइड आ गया और ऊपर वाला पार्ट ऊपर साइड आ गया। लेकिन यहाँ पे जब बाहर वाई रहेगा तो लोअर पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है और ग्रेटर पार्ट जो है राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे ही ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। तो ये गलती अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बिठाना पड़ेगा। तो देखिए ये सेम ही कर्व है, लेकिन उसके नीचे का पार्ट और उस कर्व के ऊपर का पार्ट दोनों सिचुएशन में डिफरेंट है। जब बाहर x रहेगा तो नीचे का पार्ट यानी कर्व के नीचे लाई करने वाला और ऊपर का पार्ट यानी कर्व के ऊपर लाई करने वाला। अगर बाहर y रहेगा तो नीचे का पार्ट यानी उस कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करने वाला और ऊपर का पार्ट यानी उस कर्व के राइट हैंड साइड में लाई करने वाला। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट कर्व लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वही जो कर्व हमने वहाँ पे लिए उसी से हम लोग देखेंगे। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कर्व है। तो अभी मुझे लेना है इस कर्व के नीचे के पॉइंट्स। तो नीचे के पॉइंट्स है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मेरा कर्व का लेंथ है। तो इसके नीचे यानी ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये सब लोअर पार्ट है। तो हम लोग इसको लिखेंगे लोअर पार्ट और इसी कर्व के ये राइट हैंड साइड पे हम लोग लिखेंगे अपर पार्ट। सो अपर पार्ट ऑफ द कर्व। सिमिलरली आपका सर्कल में तो उसी तरह से आपको करना है, लोअर और अपर पार्ट। एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। ये आपका सर्कल है विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड
तो अपर यानी ये लेफ्ट हैंड साइड, ये जो भी आर्क है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये लोअर पार्ट, और अपर पार्ट यानी इस आर्क के जो भी राइट हैंड साइड में है वो अपर पार्ट। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली हम वो आखिरी वाला कर्व लेंगे जो वहाँ पे लिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला है ये, और लेफ्ट हैंड साइड यानी लोअर पार्ट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है आर्क की, तो ये सारा लोअर पार्ट हो जाएगा, लोअर पार्ट, ये सारा लेफ्ट हैंड साइड है तो ये सारा लोअर पार्ट हो जाएगा, लोअर पार्ट, LO, लोअर पार्ट। और ये जो भी राइट हैंड साइड में है इसे हम कहेंगे, आर्क के राइट हैंड साइड में उसे कहेंगे अपर पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आप किसी भी कर्व का लोअर पार्ट कौन सा है और ऊपर का पार्ट कौन सा है वो आप अच्छे से सीख सकेंगे। इस वीडियो को एकदम अच्छे से ध्यान से समझ ले, बिकॉज़ ये वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कर्व के नीचे का पार्ट कौन सा है और कर्व के ऊपर का पार्ट कौन सा है। वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो भी डबल इंटीग्रल है उसमें बाहर का इंटीग्रल कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कर्व वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी इस तरह के, अगर कर्व आपका कर्व अगर इस तरह का वर्टिकल लाइन है तो जो भी आपकी कर्व है उसी कर्व के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, उसी कर्व का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट यानी लोअर पार्ट, और राइट हैंड साइड यानी अपर पार्ट हो जाएगा जब वर्टिकल होगा। तो सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो उसी कर्व के हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी तो उस लाइन के नीचे यानी लोअर पार्ट, और उस लाइन के ऊपर यानी अपर पार्ट। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा शेप रहेगा कर्व का, तो उस समय आपको देखना है कि बाहर एक्स है या बाहर वाई है। अगर बाहर एक्स रहेगा तो जो भी आपका कर्व रहेगा उस कर्व के जो भी आर्क रहेगी, आर्क के ऊपर यानी ऊपर वाले पॉइंट, आर्क के नीचे यानी नीचे वाले पॉइंट। अगर बाहर वाई रहेगा आउटसाइड इंटीग्रल, तो जो भी वो कर्व है उस कर्व के आर्क के लेफ्ट हैंड साइड यानी लोअर पार्ट एंड राइट हैंड साइड यानी ग्रेटर पार्ट। तो दोस्तों, अगर ये आपको मेरा जो भी प्रयास है वो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।